नमो राघवाय। मेरे सदगुरुदेव भगवान चित्रकूट पीठाधीश्वर की यह भावार्थ बोधनी है जो हम और आप बड़े भक्ति भाव से पाठ श्रवण कर रहे हैं। ये छोटा ही ब्लॉग बनाएंगे क्योंकि अब धूप आ गई है बाहर, तो फिर धूप की तपन लगने लगती है। अब आगे फिर करेंगे। फिर तो क्या होता है कि हट और भगवान की भक्ति। अब पार्वती जी को तो पक्का प्रेम हो गया था भोले बाबा से। अब भोले बाबा से जब उन्हें पक्का प्रेम हो गया तो हट कर ली। तो उनने क्या कहा पार्वती जी ने सप्तऋषि से, वो तो परीक्षा लेने आए थे इसलिए भगवान की चुगली, मतलब शंकर भगवान के बारे में गलत गलत शब्द इस्तेमाल करने लगे। वो मैंने आगे के ब्लॉग में बताया है, उसे सुनना पड़ेगा क्या क्या उनने गलत शब्द इस्तेमाल किए। लेकिन फिर पार्वती जी ने क्या कहा वह प्रसंग आप थोड़ा सा सुन करके आगे अपन चलेंगे। यह जगत गुरु चित्रकूट पीठाधीश्वर की भावार्थ बोधनी से बहुत अच्छे एकदम स्पष्ट है। इस रामचरितमानस में जो गलतियां गोरखपुर वाली में हो गई थी उनका शुद्धिकरण करके ये रामचरितमानस का पाठ है। आप इसमें पे गुरु जी पे केस भी कर दिया था। दुष्ट तो अच्छे लोगों के पीछे पड़े ही रहते हैं, तो पहले उन्होंने गुरुजी को वो भी कर दिया था फिर, लेकिन गुरुजी सत्य साबित हुए। गुरुजी तो पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिल चुका है गुरुदेव को, तो उन्होंने अपना सत्य साबित किया। और हम जो लोग होते हैं वह कभी अपना सत्य साबित नहीं कर पाते हैं। जो लोग कुछ कहते हैं वो कहते रहते हैं। तो हम उसी के अनुसार ये पाठ कर रहे हैं। तो पार्वती जी का दृढ़ निश्चय था, आप जब भी भगवान के भजन में बढ़ोगे आपके लिए कई बाधाएं उपस्थित होंगी। मेरे भी जीवन में कई बाधाएं हुई। घंटी बजाने से सर्वनाश होता है, हवन करने से ये हो जाता है, पूजा करने से, जब से पूजा भई जा घर में तब से सूपड़ा साफ है। यानी पूजा तो सबसे पहले आती है। जो जैसी कि जिया की रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। और ये भी हम बता दें आपको, भगवान धीमे धीमे करके अपने भक्त को अपनी ओर खींचने के लिए दुष्ट लोगों को साथ ही छुड़ा देते हैं कि दुष्ट संग जनी दे विधाता और ताते भलो नरक को वासा। भगवान दुष्ट लोगों से पीछा छुड़ा देते हैं और अपनी ओर प्रेरित कर लेते हैं। लेकिन यहाँ तक आप पहुँचे भगवान बहुत टाइम लग जाता है, बहुत टाइम लग जाता है। एक में मैंने गाया है कि धन दौलत और मालिक जाना पड़ा यहीं रह जाएगा, कंचन काया मिट्टी होगी, कंचन काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले ले रे कोई राम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली। राम नाम का तो हीरा है, जितना ले सको ले लो, कमा लो, रख लो, बंद संदूक में रख लो, हृदय में रख लो, अलमारी में रख लो, बच्चों के पास रख दो, बच्चों को सिखा दो तो बच्चों के पास रख दिया, बहुओं को प्रेरित कर दिया तो बहू के पास। ये तो हीरा है जिसे जितना कमाना पड़े कमा लो, पर ना पछताते रह जाओगे। ना दौलत साथ जाने वाली है, धर्म अधर्म धर्म साथ जाता है और राम नाम साथ जाता है, यही दो जाते हैं। तो पार्वती जी क्या कह रही हैं, उल्टी बात नहीं मान रही हैं। क्या कह रही हैं, महादेव भगुन भवन विष्णु सकल गुण खान, जय कर मन रम जाए सने, ताए ताए सन काम। कह रही हैं विष्णु भगवान अपार संपत्ति के मालिक बने रहें, लेकिन मेरा मन किस में रम गया, भोले बाबा में। इसलिए चाहे विष्णु भगवान कितने भी संपत्ति के मालिक हों, लेकिन फिर भी मुझे तो भोले बाबा से ही विवाह करना है, क्योंकि उनकी भक्ति भोले बाबा में लीन थी। इसलिए कह रही हैं कि मुझे तो भोले बाबा से ही विवाह करना है, मैं किसी की बात नहीं मानूंगी। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनते हो सिख तुम्हारे दर सीसा, अब मैं जन्म संभोहे तहारी, को गुण दूषण करें बेचारा,
अब हम किसी के गुण दोषों को नहीं सुनेंगे। अब तो अपना जीवन शंकर भगवान के लिए हार दिया। यही होता है यदि आप भगवान के लिए अपना जीवन हार गए हैं। कोई कोई तो ये कहते हैं जैसे जी आपको रोली चंदन भी सिर पे दिखाए तो कहेगा जैसे चंदन वाले से बेईमान। हमारे एक थे रिलेशन वाले, तो मेरे पतिदेव कभी चंदन लगाते हैं मस्तक पे, तो वो हमेशा क्या कहते थे, चंदन वाले सब बेईमान होते हैं। जैसे पहले कह दिया था ना कि भगवाधारी आतंकवादी। तो ये शब्द आपके जीवन में सुनने को मिलेंगे। ये बड़े अच्छे शब्द होते हैं। क्यों? इन शब्दों के ही चुभने से आप भगवान की ओर और लगते हैं। इसलिए जब आप पे गाली पड़े, आपके अपने साथ न दें, आपके पास पैसे दौलत जिस चीज़ की कमी होती जाए, समझ लेना आपको भगवत प्राप्ति हो रही है। सब भगवत भजन में तो नरसी का देखो पुत्र गया, मीरा का पति गया। अरे भैया जब भगवान भजन में जाने क्या क्या नहीं। हमारे तुम्हारे ऊपर तो बहुत कृपा है कि पति बच्चे सपरिवार सकुशल रहें, प्रार्थना करते हैं। लेकिन भगवत भजन में, क्योंकि वो तो उनकी संपत्ति है ना। इस चौपाई को क्या लिया करो कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत नारी। मैं और मेरे बच्चे सभी आपके सेवक हैं, सारी संपत्ति आपकी है। तो वही पार्वती जी कह रही हैं कि पहले कहते तो हम सुन लेते, अब तो हमारा मन रम गया भोले बाबा में, हम काऊ की बात नहीं मानेंगे। जन्म कोटि लगे रगर हमारी, बसों शंभु न तरयो कुमारी। जन्म जन्मांतरों के लिए मैं शंकर भगवान की हो गई। अब मैं कुंवारी रह जाऊंगी, लेकिन शंकर भगवान का त्याग नहीं करूंगी। तजो न नारद करो उपदेशु, आप कहें सतबार महेशु। मैं पाप रहूं कहो जगदम्बा, तुम ग्रह गबन भयो विलम्बा। तब सप्तऋषि ने जान लिया कि बहुत अच्छी तपस्या कर रही हैं, ये तपस्या में एकदम से लीन है। तो उनने कह दिया अब तुम अपने पिता के घर में चली जाओ। हे जगदम्बा, आपकी तपस्या एकदम सही है। देखे प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। तुम तो हे जगदम्बा हो, आदि शक्ति हो हे भवानी। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। नाय चरण से रमुन चले, पुन पुन पुलक तगात। और कहने लगे हे माँ तुम जगदम्बा हो, शंकर भगवान जगत पिता हैं, ऐसा कहने लगे। जाए मुनि नैमवंत पटाए, कर विनती गिर जय गृह ल्याए। और विनय जयमांत ने अपने सेवक पहुंचा दे और विनती करके गिरजा मैया पार्वती जी को घर पे ले आए। बड़े सप्तरी से सेवा पाए जाई, कथाऊँ माँ के सकल सुनाई। भय मंगन शिव सुनत सनेया, हर्ष सप्तरी से गबने गया। मन थिर करी तब शंभु सुजाना, तब करन रघुनायक ध्याना। अब तो मैं स्थिर करके शंकर भगवान भी भगवान राम का ध्यान करने लगे। तारक असुर भयउ तै काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। ते सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। अजरा मर सो जीत न जाई, आरे सुर कर विविध लड़ाई। तब विरांच सन जाए पुकारे, देखे विधि सब देव दुकारे। सब कर का बुझाई विधि, धनुजन धन तब होय। शंभ शुक्र शंभुत सुत, यह जीत रन सोए। तब तक तारकासुर राक्षस बहुत आतंक करने लगा। तो कहा अब इसका मानना बहुत जरूरी है। अब शंकर जी के विवाह को तो राजी कर ही ले भगवान राम ने। तो कही अब शंकर जी से कहा के ब्याह की लगन तिथि बार छेक दो जाए। ब्याह छिकवा जाए तो ना पहले, ऐसे ही शंकर जी को ब्याह छेक दो जाए और बारात की तैयारी करी जाए। अब आगे के विलोकन में बारात
विवाह शंकर जी को सब आगे कहेंगे। नमो राघवाय, जय श्री सीताराम। बड़े अच्छे अच्छे प्रसंग हैं रामचरितमानस में। एक हम आपको संत की कथा और साथ में सुना दे। ये अम्बा के पास लोचन दास बाबा हैं। उनके जीवन की कथा क्या है कि वो रामचरितमानस पढ़ते थे, ऐसे डूब जाते थे कि वो फौज में नौकरी करते थे। एक दिन उन्होंने फौज में नौकरी नहीं की, पहुँचे नहीं। जब वे बड़बड़ा के मैंने देखी अरे लेट है गए ड्यूटी के लिए, तो भज के अफसर के पास पहुँचे। अफसर से कही महाराज देर रह गई, सर जी देर रह गई, आज हम ड्यूटी के नहीं। सर बोले अरे क्यों माफ़ी मांग रहे हो, आप ड्यूटी कर तो रहे थे। मैंने कि नहीं हमने असत्य क्यों बोले, रामचरितमानस पढ़ते थे, अच्छे मतलब प्रेम था उन्हें रामचरितमानस में बहुत। तो उन्होंने कहा नहीं गलती तो है ये साहब, हम नहीं है कि नहीं देखो तुम्हारे साइन हुए पड़े और तुम ड्यूटी दे रहे थे। देख वे गए लोचन दास बाबा, तो सांच वो साइन थे उनकी। अम्बा के पास में लोचन दास नाम से तुम कहीं भी गूगल पे किसी पे भी निकालना, इतने बढ़िया संत हुए। तो बस जैसे ही उनने देखा कि वास्तव में उनके साइन थे और ड्यूटी की कह ही रहे थे अफसर। उनने क्या जो पवन पुत्र हनुमान मेरे साइन कर दे और मेरी ड्यूटी दे जाएं, तो मैं किसकी ड्यूटी किसकी करूं। तो वही है, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, हमेशा उनकी शरण में बने रहो, सच्चाई की राह मत छोड़ो। जीवन सत्यता के अनुसार चलोगे, जब भी विनाश हुआ है अधर्मियों का ही हुआ है। सत्य की राह चलने वाले पे किसी का भी, लोग कहते हैं कि किसका, हम जैसे मानते हैं कभी कभी लोग क्या बताएं, जैसे इनके साथ हम आप भी थी बताते हैं हमारे साथ विश्वासघात हो गया। तो हम और हमारे पतिदेव एक बात मानते कि बताओ गुरु का, माँ का और भगवान का, इन तीन का विश्वास व्यक्ति नहीं करेगा तो किसका करेगा। यदि माँ तुम्हारे साथ विश्वासघात कर देती है तो इसका कुछ शब्द नहीं है। क्यों नहीं है कि ये तीन ही विश्वासघात करने लगेंगे तो ये पूरा धर्म है। माँ कभी विश्वासघाती नहीं हो सकती है, परमात्मा विश्वासघात नहीं कर सकते हैं, गुरु कभी विश्वासघात नहीं करते। इन तीन में से यदि कोई तुम्हारे साथ विश्वासघात कर रहा है तो सोच लेना उनके जीवन में पूरा अधर्म वास कर गया है और वो अधर्मियों के साथ ही खड़े हैं। चाहे स्वामी मित्र गुरु वैद्य जो प्रिय बोले भय खाए, अगर गुरु और स्वामी माता पिता स्वामी की बाह में आते हैं, ये यदि किसी कारणवश किसी भय के कारण असत्य बोल रहे हैं तो समझ लो है ना कि राज धर्म तन तीन कर होए बेगई नाश। राज का, धर्म का, तन का, इनका बहुत जल्दी नाश होने वाला है। ये रामचरित के शब्द हैं, इसीलिए तो कहते हैं कि रामचरित पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ोगे सब समझ में आ जाएगा। कभी अधर्म करोगे ही नहीं, गलत चलोगे ही नहीं। यहाँ तो सब कुछ लिखा है, रामचरितमानस में क्या नहीं लिखा है, सब कुछ लिखा हुआ है। सब लिखा है तो आगे की कुछ चिंता वाली बात नहीं होती है। तो ये है कि विश्वासघात माता पिता गुरु कर दें तो उसके लिए कभी भी अपने मुंह से अपशब्द मत कुछ निकालो। परमात्मा सोचो वो अधर्मियों के साथ खड़े हैं। अब तो यही है कि रामचरितमानस पे अटूट विश्वास रखो कि स्वामी मित्र गुरु वैद्य जो प्रिय बोले भयास और राज धर्म तन तीन कर होए बेगई नाश, ये मान के चलो। तो बस तुलसी सीताराम के हृदय धरो विश्वास, कबहू बिगड़त ना सुनी मैंने सीताराम के दास। सीताराम के दासों की भगवान जैसे तैसे करके पूरी करी देते हैं। हमारी भी भगवान कर ही रहे हैं। हम तो खुल के कहते हैं भगवान हम किसी लायक नहीं हैं, लेकिन उनकी सारी संपदा थी इसलिए वो हमारा साथ अच्छे देते हैं। इसलिए आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि सीताराम पे भरोसा रखो, उनका साथ कभी मत छोड़ो। राम नाम जपते रहो, रामचरितमानस का पाठ करते रहो, सत्य सनातन धर्म की जय बोलते रहो, भारत देश से प्रेम करते रहो, अपनी भारत भूमि से प्रेम करते रहो। सबसे बड़ी माँ भारत भूमि है, सबसे बड़े पिता रामचंद्र हैं, सबसे बड़ी माँ जगत जननी है। उनको माता पिता मानते हुए गुरु को चरणों में अपना दुख सुख सुनाते हुए जीवन यापन करो। नमो राघवाय, जय श्री सीताराम।